मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिनेश शर्मा को हटा के क्यों ब्रजेश पाठक को बनाएंगे? देखिए, राजनीति में किसको कहाँ कब क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जब कभी भी सत्ता में इस तरह का बंटवारा होता है, अब मंत्रियों को बुलाया जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि भाई दानिश को भी मंत्री बनाया गया, आपने एक सरदार जी को भी देखा होगा, सिख भी हैं। जब आप इस तरह की योजना बनाते हैं कि सत्ता में किसकी किसकी हिस्सेदारी है, तो यू हैव टू कीप द बैलेंस। उसमें महिला भी हो, उसमें हर समुदाय को रिप्रेजेंट करने का एक, अगर वहाँ पे उस तरह का पॉपुलेशन है, कानपुर में, यूपी के कई इलाकों में सरदारों की, सिखों की संख्या है, मुसलमान हैं, तो कल को ये सवाल न खड़ा कर दे कि भाई 17% मुसलमान हैं, एक भी मंत्री नहीं मिला, टिकट नहीं देती भारतीय जनता पार्टी, टिकट नहीं देती, क्योंकि वो टिकट देने का मतलब है कि हारना। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़े किए, लेकिन मंत्री हर बार बनता है। ये भी समझ लीजिए, पिछली बार मोहसिन रजा थे, इस बार उनको बदल कर किसी और को डाला गया। ये क्यों किया जाता है? ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि सत्ता के जो हिस्सेदारी में सारे समुदाय, सारे लोग वो उसमें मिले हुए हैं। अब यूपी या हिंदुस्तान के हर राज्य में कास्ट का एक अहम रोल होता है, तो किस कास्ट को कितना महत्व देना है, कितने हमारे समर्थक हैं, कितने हमारे विधायक हैं, इन सब का एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। अब आपको मालूम चलता है कि आपका एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, वो एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, वो तो सीधे मुख्यमंत्री बनने के फिराक में था, केशव प्रसाद मौर्य। वो इतना अपने आप को जो है वो महत्वाकांक्षी बन गया। और दूसरी तरफ जो शर्मा जी थे, वो बिल्कुल ही नरम दल के व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, और वो कुछ अपना उसको जो कह सकते कि निशानी, वो छाप जो है प्रशासन में वो नहीं छोड़ पाए। तो आप क्या करोगे? तो आप रिप्लेस करोगे। तो रिप्लेस आपने अपने सवाल में ही युधिष्ठिर ने अपना जवाब दे दिया कि 13.5% ब्राह्मण हैं, तो फिर ब्राह्मण को तो ब्राह्मण से ही रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टॉप थ्री पोस्ट, एक ब्राह्मण में है, एक राजपूत हैं और एक ओबीसी हैं। सो दिस इज द मैसेज कि आप अपने जो समर्थक और इन लोगों के बीच डालते हैं, और अगर आप उसका पूरा डायसेक्शन कीजिएगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन सी जाति को कहाँ कहाँ कितना कितना दिया गया है, तो आपको एक मोटा मोटी फार्मूला आपको मिल जाएगा कि किस तरह का सपोर्ट बेस भारतीय जनता पार्टी इंजॉय करती है। और इसीलिए जो रिप्लेसमेंट होता है, जनरली उसी तरीके का रिप्लेसमेंट होता है। कभी कभी रिप्लेसमेंट उस तरीके का होता है कि आपने पिछली बार कोई गलती कर दी, दो ब्राह्मण को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो दूसरे कोई लोग नाराज़ हो गए, तो इस बार नई सरकार बनी, तो आप क्या करते हो कि जो नाराज़ लोग हैं उनको भी आप कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये टिपिकल पॉलिटिकल मैन्यूवरेंस है कि जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से करते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।